गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है इग्निशन सिस्टम। ये ऑन रिक्वेस्ट बनाई जा रही है। मेरा चैप्टर चल रहा था कम्यूटेशन का, आपने देखी होगा मेरी लास्ट वीडियो। कम्यूटेशन के ऊपर अभी और है, बाकी मैं बनाऊंगा, लेकिन ऑन रिक्वेस्ट ये इग्निशन सिस्टम की वीडियो मुझे आज शूट करनी पड़ रही है। हम आपको बताएं इग्निशन सिस्टम है क्या। जितने भी हमारे 2 व्हीलर 4 व्हीलर या कोई भी इंजन वगैरह जो होते हैं, हर एक में इंजन में इग्निशन सिस्टम होता है, ठीक है। लेकिन इग्निशन सिस्टम भी कई तरह के होते हैं। जैसे 2 व्हीलर का अलग सिस्टम होगा, 4 व्हीलर का अलग होगा, और ये भी 2 तरह का होता है, एक मैकेनिकली और एक इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप के। आजकल जो महंगी गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स इग्निशन सिस्टम आता है। मैकेनिकल पुराना हो चुका है और काफ़ी पुराना हो चुका है। तो इसमें मेन रोल जो है वो है इग्निशन कॉइल का। मैं आपको दिखाऊंगा भी कि कॉइल कैसी होती हैं। 2 तरह की कॉइल मेरे पास हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पहले हम इसकी थ्योरी क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। इग्निशन सिस्टम का मतलब क्या है? किसी भी इंजन के अंदर फ्यूल को जलाना, वो कहलाता है इग्निशन सिस्टम। इग्निशन सिस्टम होगा कैसे? इंजन में जब कोई इग्निशन करना होता है तो सबको पता है, कोई नई बात नहीं है, कि जो गाड़ियां चलती हैं फ्यूल से, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात नहीं कर रहा मैं, जो चलती हैं फ्यूल से। फ्यूल मीन्स जैसे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी या कोई गैसेज वगैरह, जिसमें ईंधन को जलाया जाता है। अब ये भी पता होगा आपको कार्बोरेटर का काम क्या होता है, कि फ्यूल और एयर का मिक्सचर जो तैयार करता है कंपोनेंट, उसे कार्बोरेटर कहते हैं। आजकल की जो गाड़ियां आ रही हैं मॉडर्न, उनमें कार्बोरेटर भी उन्होंने अलग कर दिया है, ठीक है। अब इसमें सिस्टम, दूसरा सिस्टम आ चुका है। एक तो हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और एक हो गया हमारा मैकेनिकल इग्निशन सिस्टम। मैंने जो ये डायग्राम बनाया है ये बना हुआ है मैकेनिकल इग्निशन सिस्टम का। हम इसे क्लियर करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स तो बहुत आसान है, ठीक है। वैसे कॉम्प्लिकेटेड है बहुत ज़्यादा, उसके लिए मिस्त्री भी हर जगह नहीं मिलते जल्दी से, आसानी से। लेकिन मैकेनिकल, क्योंकि इस पर जो स्पार्क का टाइम होता है वो डिपेंड करता है कैम पे। टाइमिंग कैम होती है जो स्पार्क करती है, उसके लिए कॉइल को करंट देती है। कब करंट देती है वही टाइमिंग होती है। अगर थोड़ा सा भी करंट आगे पीछे होगा तो हमारा इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा और चलेगा नहीं। तो पहले हम जो चला आ रहा सिस्टम आज तक, पहले हम उस पर बात करते हैं। हम बताएंगे आपको इग्निशन कॉइल का क्या काम होता है। मैं डायग्राम से पहले बता दूं आपको, इग्निशन कॉइल का जो काम है वो बैटरी से 12 वोल्ट डीसी वोल्ट देती है। ध्यान देना मेरी बात पे। बैटरी से 12 वोल्ट डीसी वोल्ट लेती है ये इग्निशन कॉइल। और वो उस कॉइल को, आप बिलीव नहीं करेंगे, कम से कम 200 केवी तक इतना वोल्टेज बनाती है। 40 केवी से 200 केवी तक अलग अलग गाड़ी के हिसाब से ये वोल्टेज सेट कर ली जाती है। नहीं, 40 केवी नहीं है, वो 200 नहीं है, 100 वोल्ट तो हमारा उसमें है, जो हमारा एलपीजी इंडस्ट्रियल बर्नर है, उसमें 100 केवी तक ये वोल्टेज जनरेट की जाती है। काम किसका होता है? इग्निशन कॉइल का। तो हमें ये देखना है इग्निशन कॉइल में ऐसा क्या है जो 12 वोल्ट डीसी को इतना हाई वोल्टेज दे देती है। 100 से नीचे जब पड़ती है हमारे 2 व्हीलर में, एग्जैक्ट वोल्टेज मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो वोल्टेज कैसे दे देती है?
वो हमें यहाँ पे देखना। और मैं ध्यान रखना, केवी में 12 वोल्ट 40 केवी उसका मिनिमम होता है, 40 से ऊपर वोल्टेज देती है हमारी इग्निशन कॉइल, ये 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के अंदर। तो ऐसा क्या है कॉइल के अंदर, आपके भी माइंड में एक सवाल आना चाहिए कि 12 वोल्ट डीसी लेकर के और वो कॉइल हमें इतना हाई वोल्टेज हजारों में कैसे दे देती है। एक बात बता दूं, आपको पता है या नहीं है कि किसी भी वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए हमें ट्रांसफार्मर की हेल्प लेनी पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो इग्निशन कॉइल है ये क्या है, एक ट्रांसफार्मर है। अब यहाँ बच्चों एक सवाल हो रहा था उठ के, अगर ये ट्रांसफार्मर है तो फिर डीसी पे कैसे काम कर रहा है? ये तो हमारी बैटरी है 12 वोल्ट की। ये क्या है? 12 वोल्ट की बैटरी है। 12 वोल्ट की बैटरी हमने इसको, इसकी प्राइमरी कॉइल को दी सप्लाई। तो कोई भी दुनिया का ट्रांसफार्मर डीसी वोल्टेज पे काम नहीं करता। कुछ रोचक जानकारी दे रहा हूं मैं, ठीक है? पता भी हो सकता है आपको, नहीं भी पता होता, सब तरह के हैं, ठीक है? किसी को जानकारी नहीं है तो क्या होता है, अब मैं थोड़ा सा कॉइल से इंट्रोड्यूस करा दूं मैं, तब थोड़ा सा बात करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे आप। देखो, इसके अंदर भी 2 कॉइलें होती हैं, ट्रांसफार्मर में भी 2 कॉइल होती हैं। मैं ट्रांसफार्मर को साथ लेके चलूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। और ट्रांसफार्मर में भी 2 कॉइल होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल। इसमें भी देखो, प्राइमरी कॉइल ये है और सेकेंडरी कॉइल ये है, ठीक है? और प्राइमरी कॉइल को इन्होंने दिया है प्लस बैटरी का, और जो निगेटिव है ये हम कर देते हैं अर्थिंग, ठीक है? नेगेटिव पॉइंट इसका अर्थ हो जाता है बॉडी से किसी भी गाड़ी का। और ये जो कॉइल है, कॉइल का भी एक टर्मिनल हम अर्थ कर देते हैं, पूरी बॉडी अर्थ हो गई। यानी कि एक जो था उसका पॉइंट नेगेटिव या पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में अगर सर्किट कंप्लीट ना हो तो उसमें करंट फ्लो हो ही नहीं सकती जब तक उस पर लोड ना लगे। और ये कि सर्किट कंप्लीट होना चाहिए बाय लोड या बाय वायर, ठीक है? तो ये सेकेंडरी कॉइल हो गई। अब इसमें बैटरी जब 12 वोल्ट दी तो इसमें जो करंट वोल्टेज जाएगी वो ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पे सेकेंडरी कॉइल में हाई वोल्टेज जनरेट करती है। लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशन है। देखो, प्राइमरी कॉइल में जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा, सेकेंडरी में उतना ही ज़्यादा वोल्टेज जनरेट होगा। लेकिन यहाँ तो 12 वोल्ट है, वो तो डीसी है। अब एक और इसका फार्मूला है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में जितने ज़्यादा होंगे तो आउटपुट में उतनी ही ज़्यादा वो वोल्टेज बनाएगा। क्लियर है बात? सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज़्यादा होंगे उतने ही हाई वोल्टेज बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम रहे होंगे और सेकेंडरी कॉइल में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे, तो ये जो है आउटपुट में हमारी ज़्यादा वोल्टेज निकालती है, यानी कि हजारों में 12 वोल्ट को। अब ट्रांसफार्मर को चाहिए हमें एसी वोल्ट, स्टेप अप करना हो, वोल्टेज को डाउन करना हो या बढ़ाना हो, हमें एसी वोल्ट चाहिए। कोई ट्रांसफार्मर ऐसा नहीं है जो डीसी पे काम करे। तो यहाँ पे तो आपके जहन में सवाल उठ रहे होंगे, सर आप क्या पढ़ा रहे हो, 12 वोल्ट की बैटरी लगा करके और इधर हजारों में वोल्टेज बना रहे हो। हाँ बेटा सुनो ध्यान से, ये कॉइल है, ये हमारा एक स्विच है, ठीक है? ये स्विच बहुत ही कम सेकंड के लिए ये ऑन होता है, माइक्रो सेकंड के लिए। ध्यान देना मेरी बात पे, माइक्रो सेकंड के लिए ये स्विच हमारा ऑन होता है।
अब इसमें क्या बात है, इसमें बात यह है कि हमें एसी क्या होती है, वेरिएबल वोल्टेज होती है। एसी का मतलब है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, यानी वो कभी एक जगह स्थिर नहीं रहती। प्लस माइनस जीरो प्लस माइनस जीरो इस तरीके से वो चलती रहती है। यानी कि जो उसकी वेव है वो आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, जो उसकी वेव फॉर्म होती है एसी की वो होती है इस तरीके से, ठीक है। और डीसी की वेव कैसी होती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। क्योंकि ट्रांसफार्मर को काम करने के लिए उसकी इनपुट कॉइल हो या आउटपुट, इनपुट कॉइल में अगर आप एसी देंगे तो आउटपुट में भी एसी ही मिलेगी। मगर अब ये पॉइंट आपका क्लियर नहीं हो रहा होगा, प्राइमरी कॉइल में जब डीसी 12 वोल्ट दिए तो इसमें हाई वोल्टेज जनरेट कैसे हो गई, ये सवाल मेरे दिमाग में भी आया था। इसीलिए मैं भी जोर दे रहा हूँ इस पर कि आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे माइक्रो सेकंड के लिए ये स्विच ऑन होता है, और होता कब है, जो इसमें कैम लगी हुई होती है। आप देख रहे हैं ये मैंने एरो लगा रखा है, ये टाइमिंग के हिसाब से मूव करता है। ये हमारे 4 सिलेंडर के लिए ये देखो 2 स्पार्क प्लग, ये स्पार्क प्लग के लिए तार गए हैं जिसमें हाई वोल्टेज जा रही है, तो 4 हैं। अब चारों एक साथ तो ऑन होंगे नहीं, वो भी टाइमिंग के हिसाब से। जब स्पार्क करना होता है, जब टॉप पे होता है हमारा पिस्टन, जब हमें कंप्रेशन जो लोड लेना होता है स्ट्रोक, ठीक है, पावर स्ट्रोक बोलते हैं उसको इनकी ऑटो भाषा में। जब पावर स्ट्रोक लेना होता है तो पिस्टन सबसे टॉप पे होता है, और जो फ्यूल और एयर का मिक्सचर होता है वो पूरी तरह से कंप्रेस होता है। फिर उसे बर्न करने के लिए स्पार्क प्लग लगा रहता है। तो ये टाइमिंग तो जरूरी है कि जब पूरी तरह से पिस्टन ऊपर हो और जो मिक्सचर है फ्यूल और एयर का वो पूरी तरह से कंप्रेस हो। फिर अगर हमारा ये स्पार्क होता है प्लग में तो हमारा वो बंद हो जाएगा और गैस फैलेंगी, तो हमारे इंजन को पावर स्ट्रोक मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो है सप्लाई हाई है, ये 4 सिलेंडर हैं, 4 ही पॉइंट हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा कैम है ये कब आएगी, और जब आए तभी इसमें अंदर क्या होगा, स्पार्क होगा, ठीक है। तो ये स्विच इसके हिसाब से ही, ये किसी पे भी हो हमारा, ये जो लीवर है मैंने एरो लगा रखा है, ये हमारी कैम किसी भी पॉइंट पे हो, अगर मैं नंबर डाल दूँ इस पे 1 2 3 4, ये 4 सिलेंडर के लिए, 4 स्पार्क प्लग के लिए है, 1 और ये 2 और ये हो गया 3 और ये 4। किसी भी 1 2 3 4 में से किसी पे भी जब कैम जाएगी तो ये तभी ऑन होगी माइक्रो सेकंड के लिए, ठीक है। और जब ये कैम जाएगी, अब इस समय क्या है, जो हमारी ये वोल्टेज है ये कहाँ जा रही है, ये स्पार्क प्लग नंबर 1 को, जब ये यहाँ होगा तो 4 को जाएगी। लेकिन इसी के साथ साथ ये हमारा स्विच ऑन होता है बहुत कम सेकंड के लिए, और कम सेकंड का मतलब है कि वो कंटिन्यू नहीं है, यानी कि डीसी फॉर्म नहीं है उसकी, हल्का सा करंट गया, वोल्टेज दी हल्की सी, और इसमें फ्लक्स बना, और उस फ्लक्स ने ट्रांसफार्मर के रूल के हिसाब से क्या हुआ, इसमें हाई वोल्टेज जनरेट कर दिया बहुत ही कम सेकंड के लिए, और इधर से आउटपुट निकला और स्पार्क प्लग में स्पार्क हो गया। अभी स्पार्क का चक्कर क्या है, ठीक है, ये तो क्लियर हो गई बात कि डीसी से ये हमारी इग्निशन कॉइल कैसे काम करती है। समझ में आई बात। भाई एसी नहीं दे रहे हम इसे, बट डीसी भी तो नहीं दे रहे भाई, 12 वोल्ट डीसी गई, लेकिन वो थोड़े सेकंड के लिए। जैसे हमने देखा यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ पे मैक्सिमम, फिर धीरे धीरे कम हुई, फिर 0। एसी का मतलब यही होता है। अब उसमें ये वेव बनी नहीं रही,
जरूरत नहीं है वेव बनाने की। थोड़ी देर के लिए करंट गई और उसमें क्या हुआ, फ्लक्स बन गया। उस फ्लक्स ने सेकेंडरी कॉइल को काटा और उसमें इंड्यूस हो गया हमारा हाई वोल्टेज और वो हमारा चला गया इसके लिए। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। इसमें से चारों सिलेंडर हो, 2 सिलेंडर हो, 6 सिलेंडर हो, यहाँ से हर सिलेंडर के लिए एक तार निकल जाता है स्पार्क प्लग के लिए। इसका मैकेनिकली सिस्टम होता है मैकेनाइज, ये भी और ये भी। स्विच ऑन करने का सिस्टम मैकेनिकली होता है बाई कैन। अब पूरा डायग्राम बना के हमने दिखाया नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बनाना। तो इस तरीके से तो इसे मिल गया हाई वोल्टेज हमारे हर स्पार्क प्लग के ऊपर। अब एक सवाल और मैं बताता हूं अपनी तरफ से, स्पार्क होता क्यों है और हमने इसको हाई वोल्टेज क्यों दी है। चलो मैं मान लेता हूं, मैं 40 kV मान लेता हूं। 40 kV ये मिनिमम वोल्टेज है। 40 kV, इतना हाई वोल्टेज देने की जरूरत क्या है, अब बताता हूं मैं। देखो हाई वोल्टेज का क्या फंडा है कि ये होता है स्पार्क प्लग। आपने देखा होगा, 2 व्हीलर चलाए होंगे, कई बार प्लग को साफ भी करते हैं आप लोग, तो उसके प्लग के नीचे यहाँ पे एक गैप रहता है, ठीक है, एक ऊपर होता है पॉइंट और ये नीचे, ये क्या यहाँ पे बीच में गैप होता है, ये देख रहे हो आप। तो एक तार हमारा यहाँ जाता है और ये मान लो हमारा अर्थ है, ठीक है। जैसे ही इसमें वोल्टेज जाएगी तो वो वोल्टेज क्या होगी, मैंने आपसे बता दिया कि सर्किट पूरा होना जरूरी है। तो जब हमने यहाँ सप्लाई दी पॉजिटिव, तो ये क्या करेगी, ये जो वोल्टेज है, ये जो करंट है, हमारी ग्राउंड में जाने की कोशिश करेगी जहाँ हमारी अर्थ है। तो इसी तो अपना सर्किट पूरा करना है, लेकिन यहाँ बीच में गैप आ गया, तो ये क्या करेगी, जंप करेगी। जंप कब करेगी, जब इसके पास हाई वोल्टेज होगी। लो वोल्टेज में तो करंट जंप ही नहीं कर सकती। भाई जैसे आप समझ लो, अगर आप नॉर्मल चल रहे हैं, रास्ते में कोई नाला आ जाए तो आप जज करते हो क्या मैं जंप से इसे कूद पाऊंगा। कूद ले तो अच्छी बात है, नहीं कूद पाओगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। फिर हम क्या करते हैं, दूर से भाग के आते हैं और फिर उसको जंप करते हैं, समझ गए। तो हमें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है इस गैप को पार करने के लिए। जब गैप को पार करेगी तो क्या होगा, स्पार्क पैदा होगा। जब जब करंट को जगह नहीं मिलेगी और जंप करेगी, बीच में स्पेस आ गया, और जब ये स्पार्क करती है तो हमें असल में इसी स्पार्क की जरूरत है। स्पार्क हुआ और फ्यूल हमारा बर्न हो गया, समझ बात। इसलिए जितने भी इग्निशन कॉइल हैं सबको हाई वोल्टेज चाहिए। मेरे पास जो कॉइल है उसको तो 100 kV तक वोल्टेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, लेकिन उसमें एक अच्छी बात है, हम उसके कॉइल को 220 वोल्टेज AC देने का हमारे पास ऑप्शन है। 2 व्हीलर में तो नहीं है। 2 व्हीलर में, 4 व्हीलर में उसमें सिर्फ क्या है, 12 वोल्ट का ही ऑप्शन है। तो मैं आपको कॉइल दिखाता हूँ दोनों। देखो ये जो कॉइल है हमारे पास, ध्यान से देखो, ये कॉइल है 2 व्हीलर की। वो अलग बात है, डिजाइन में अलग किसी और तरीके की हो, लेकिन ये 2 व्हीलर की कॉइल है। इसको हम बॉडी के साथ लगा देते हैं। इसमें भी 2 ही कॉइल होती हैं, तो 2 टर्मिनल है। इसका एक टर्मिनल हम अर्थ कर देते हैं और एक से हम दे देते हैं प्लग को सप्लाई। प्लग को सप्लाई जा रही है, ये हमारी कॉइल हो गई। ये वाला तार इसी में से एक में से निकलेगा। 2 पॉइंट है, ध्यान से देखो, ये 2 पॉइंट है, एक इधर है और एक इधर है। इसमें से एक को हम अर्थ कर देंगे और दूसरा चला जाएगा कहाँ, हमारा कॉइल के लिए। एक तो अर्थ हो गया, दोनों तार हो गए हमारे। अब जो तीसरा तार है जो आउटपुट, वो आउटपुट हमारा ये है, ये जाएगा कहाँ, स्पार्क प्लग के लिए। आपने देखा होगा स्पार्क प्लग का जो केबल होता है वो मल्टी कोर का होता है, बहुत सारे तार होते हैं, मजबूत होता है बहुत ज़्यादा। उसकी वजह क्या होती है, उसमें हाई करंट होती है, ठीक है। तो इसलिए होती
बहुत ही कम समय के लिए है, माइक्रो सेकंड के लिए, लेकिन होती तो हाई है ना, तो इस बहुत हाई वोल्टेज होता है, इसलिए तो करंट भी फ्लो होगी। भाई जितना ज़्यादा वोल्टेज करंट भी ज़्यादा फ्लो होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो तार है हमारा, ये भाई नेगेटिव पॉजिटिव तो यहाँ हो गए, जो मैंने आपको बताया था, एक इधर हो गया, बट जो आउटपुट निकलेगा हाई वोल्टेज का वो इसमें यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो ये जो कॉइल है हमारी 2 व्हीलर की है। हम दिखाते हैं आपको, 4 व्हीलर की कॉइल हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास इंडस्ट्रियल एलपीजी बर्नर की कॉइल है हमारे पास। क्योंकि इंडस्ट्रियल में जान पूछ के बोल रहा हूँ, इंडस्ट्रियल अगर मैंने बोला है एलपीजी बर्नर तो आपको सही चीज़ मिलेगी। गूगल पर सर्च करो या किसी इंसान से बात करो, आपने सिर्फ बोल दिया एलपीजी गैस बर्नर, तो क्या होगा, जो हमारी किचन में गैस लगी होती है वो बर्नर आपको दिखा देंगे, वो तो हमें चाहिए ही नहीं। तो ये इंडस्ट्रियल एलपीजी गैस बर्नर की इग्निशन कॉइल है, क्योंकि इसमें भी एक ऑटोमेटिक कंट्रोल लगा रहता है। ये कब स्पार्क करेगी वो कंट्रोलर डिसाइड करता है। ठीक है, और कंट्रोल जब स्पार्क होगा तो एलपीजी गैस बर्न हो जाती है। मेरे पास बर्नर भी है, मेरी वीडियो अगर आप लगातार देख रहे हैं तो मैं उस बर्नर को चलता हुआ और इग्निशन स्पार्क करता हुआ भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें भी देखो वही वाली पॉइंट है। अब ध्यान से मैं बता दूं, ध्यान से देखोगे, ये तो हमारा है आउटपुट। ठीक है, देख पा रहे हैं आप, ये हमारा आउटपुट है, यहाँ से जाएगा स्पार्क प्लग के लिए। कहाँ जाएगा ये? स्पार्क के लिए, ये वाला तार। और इसके अंदर 2 पॉइंट हैं, आप पता नहीं देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? 2 पॉइंट हैं इसमें। एक क्या है, एक को अर्थ कर देते हैं और दूसरे इसमें सप्लाई देते हैं, इनपुट। सिस्टम सबका यही है, इसमें भी 2 कॉइल हैं और इसमें भी 2 कॉइल हैं। सिस्टम सब लेकिन सब कॉम्पैक्ट है। एक चीज बताऊंगा मैं आप थोड़ा आपका कंफ्यूजन के लिए, अभी थोड़ा इसको क्लियर कर दूं मैं। तो इसका भी इसमें प्लग लग जाता है, उसका एक तार अर्थ होता है बॉडी से और एक जाता है कॉइल के लिए चला जाता है, जो हमारा होता है प्राइमरी कॉइल। तो ये तार गया प्राइमरी कॉइल के लिए। ठीक है, और एक हमारा अर्थ हो गया, वो सिस्टम इसके अंदर भी है। तो ये कॉइल है हमारी गैस बर्नर की। ओके, अब मैं ये बता दूं आपको कि ये जो हमारा गैस बर्नर है, इसमें 3 पॉइंट है, ध्यान से देखो 3 पॉइंट है इसके अंदर। आपको दिखाई नहीं दे पा रहा होगा, तो कैमरा मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है, स्टैंड पे लगा हुआ है तो मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही है दिखाने में। एक प्लग है 3 पॉइंट का, जिसमें एक हमारा कॉमन है यानी कि अर्थ है, एक हमारा न्यूट्रल है। ठीक है, और वो हम इसको दे देते हैं। ओके, तो इस तरीके से एलपीजी गैस बर्नर का जो कॉइल है वो ऐसी होती है। 2 व्हीलर की मैंने आपको दिखा दी है, 4 व्हीलर की मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मैं कुछ और बात आपको समझाना चाह रहा था, तो मेरे दिमाग से बात उतर चुकी है, मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आज के लिए मेरा इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करें। बिल डेमो के साथ आपको बर्नर चला के भी दिखाऊंगा, स्पार्क करके दिखाऊंगा। ओके, सारा कुछ करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।